हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने एक क्लास ली थी टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड की। तो आपको कैसी लगी वो वाली क्लास? और आज हम उससे थोड़ा सा अपर लेवल पर आ चुके हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपने सुना होगा, कैंसिल हो गया पेपर, तो दोबारा से मेहनत में लग जाओ भाई। मुखर्जी नगर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चे दोबारा से लग चुके हैं, जुट चुके हैं भाई। लाइब्रेरी दोबारा से भर चुकी है। कम से कम 5-6 दिन के लिए लाइब्रेरी टोटल खाली हो चुकी थी। मैंने वीडियो भी डाली है लाइब्रेरी खाली की, अब दोबारा से भर चुकी है, तो मैंने वो भी डाली है वीडियो, तो ज़रूर देखें। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखो, यह क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति अपनी गति से अपनी गति कितनी है, 83.3% बढ़ाता है। ठीक है, तो उसे अपने गंतव्य तक स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। देखो भाई, ये ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में तो परसेंटेज का है, बट इसमें दे दिया है तो देखो करेंगे। ठीक है, आइए देखो चलते हैं। क्या हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति कितना 83.1/3% बढ़ाता है, तो देखो पहले हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। हम फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, आपको हम पहले वो सिखा देते हैं। देखो, फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए कैसे तोड़ते हैं अभी हम आपको वो सिखा देते हैं। जैसे कि ये है 83 सही। कुछ बच्चों को ये नहीं पता रहता कि इन फ्रैक्शन में तोड़ते कैसे हैं। तो देखो, इसको तोड़ने के लिए देखो, 80 को आप दो टुकड़ों में तोड़ दो। 80 प्लस 3 सही 1/3%। फिर इसको आप परसेंट में बदल दो, इसको भी बदल दो। 80 को बदलेंगे तो 100 हो जाएगा ये बटे 0। 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, ये कितना है भाई, 4/5 हो गया। 80 कितना हो गया, 4/5 प्लस ये 3 तरह का 9 और 1 10, 10/3, यानी कि 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और नीचे 3 करेंगे 30 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। तो 100/30, तो ये कितना आ जाएगा। तो भाई इस हिसाब से हर क्वेश्चन को देखो, थोड़ा थोड़ा डीप में देखा करो प्रत्येक क्वेश्चन को, क्योंकि आप डीप में नहीं देखोगे तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो देखो, अभी हम इसको करते ही 3 तरह का 9 और 1 10, कितना है, 10/3 हो गया भाई। यही तो हो गया, बताओ। अब देखो, यही हो गया। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, क्योंकि परसेंटेज है, तो देखो परसेंटेज का कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इसके बाद में, तो देखो इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 10। भाई देखो, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और नीचे आ जाएगा 100, तो 10/300, यही तो आएगा। तो 0 से 0 ये कितना बचेगा, 1/30। अब हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 5 का भाग 30 में देंगे तो 6, 6 से 24 ऊपर 24 प्लस, अब हम जब इसको तोड़ेंगे तो 30 का भाग 30 में देंगे तो 1 ही आएगा, और 1 ऊपर बचे तो 1 बराबर 25/30, यही तो बचा। 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 6 बार, यानी कितने बार कट गई, 5/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसकी आएगी फ्रैक्शन वैल्यू 5/6। ठीक है, देखो फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने तुम शॉर्ट तरीका में और लॉन्ग तरीका में दोनों तरीका से समझा दिया है। अब हम इसके बाद, इसने क्या बोला है, इसने कहा है बढ़ जाती है, तो 6 से कितनी हो जाती है भाई, 11 हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, 11 हो जाती है। अब इसने क्या बोला है, स्पीड है, स्पीड है ये। अब हम इसकी टाइम निकालेंगे, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 11/6। ठीक है, अब उसने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए समय में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, यानी कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, 5 बटे कितने पे, 11 पर, समय पर ही है, तो बटे 100, 100 यानी 500/11। एक तो भाई यहाँ तक आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट इससे भी ज्यादा आपको करना है तो देखो और करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 11, 50 में देंगे तो 11×4 = 4, बचेंगे 5, और 5 बचे, सॉरी 44, 6 बचेंगे, 11×5 = 55, यानी कि 10.55, 45.4 आ गया इसका आंसर। यहाँ तक कर देते हैं। बताओ क्वेश्चन कैसा लगा आपको। क्वेश्चन को देखो भाई, अच्छे से समझना पहले, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना। ठीक है, तो देखो, अपने सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय ज्ञात करो। यानी कि इसने बोला है अपनी सामान्य गति से 60% की गति है, यानी कितनी है, 60% की इसकी गति है। ठीक है, और इसने क्या बोला, 40 मिनट और 1 घंटा। आओगे, आएगा, चलो,
1 घंटा 40 मिनट, तो हम 1 घंटा 40 मिनट को तोड़ देंगे, तो 1 घंटा में कितने 60 मिनट और 40 मिनट दे रखी है, टोटल कितने हो जाएंगे 100 मिनट। अब इसने क्या बोला 60% है, तो बटे 100, 0 0 2 से 3, 2 से कितना 5, 5 से 3, इसका सामान्य समय ये हो जाएगा, ये तो स्पीड हो जाएगा, टाइम उल्टा होता है 3:5। अब इसने क्या बोला है, स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, कितनी देरी से पहुंचता है भाई स्थान तक, 2 से 100 है, 2 से कितना है भाई 100, तो 1 बराबर 50 हो जाएगा, 1 बराबर 50 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, तो सामान्य समय तो 3 ही होगा भाई इसका, तो 3, तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 150। बताओ कैसा क्वेश्चन लगा आज आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछे जाते हैं, इससे अलावा कुछ और नहीं पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखो भाई, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या हो रहा, ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार, क्या ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, ठीक है, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 सहित 2/3% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितनी % कम है, यानी उसकी सामान्य गति, यानी सामान्य होती है पहली वाली गति, जो सबसे पहले आता है उसकी गति सामान्य होती है, और सेकंड वाली होती है जो बाद वाली होती है, उन्हीं पहली गति से कितनी % कम है। तो आप पहले क्वेश्चन को देखो भाई, अच्छे से उसकी लैंग्वेज को पकड़ो। अब लैंग्वेज एक बार पकड़ लोगे ना, मजाक नहीं, आप क्वेश्चन को कैसा भी क्वेश्चन हो, प्रत्येक क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट में निकाल सकते हो आप। देखो 16 से 2/3%, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 16 48 और 19 50, 50/3, 2 का करेंगे इधर, 2 का करेंगे इधर, तो 100 ऊपर हो जाएगा 6, और 100 का मतलब 1 हो जाएगा, 1%, 100% बराबर 1 होता है, तो 1/6, टोटल कितना आएगा भाई इसका 6% आएगा निकल के, 1/6। इसने क्या बोला अधिक है, ठीक है, देखो अधिक है कितना है, 1/6 ही निकला, कितना 6 से 7 अधिक ही तो है, तो ये तो भाई स्पीड का टाइम हो गया समय से, और टाइम कितना होगा, टाइम उसका उल्टा होता है 7/6, ठीक है। अब इसने क्या बोला, समय इसी मामले उसके सामान्य गति से, यानी सामान्य गति से क्या, सामान्य गति से उसका कितना % कम है, यानी कि उसने बोला है कि भाई उसकी सामान्य गति कितनी है भाई 7 ही तो है, यानी सामान्य का मतलब होता है पहली वाली गति, तो कितना 1 बटे कितनी है 7 × 100। तो देखो मैंने क्या बोला था आपको, देखो 2 तरीका से कर सकते हो, एक तो इसका मल्टीप्लाई 100 ऊपर कर देंगे 7, ये हो जाएगा, देखो इसका यहाँ पर कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा कंप्लीटली, और 100 को हम इसमें भाग देंगे तो 7 × 7 बचेगा 3, और 30 हो जाएगा वो, और 30 हो जाएगा 7 × 28, 14 सही 7/14 सही 2/7% हो गया, ठीक है। तो बताओ कैसा क्वेश्चन लगा आज आपको, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। और अभी हम लाइव आ रहे हैं, डायरेक्ट लाइव आएंगे, और उसमें आज आपको स्टैटिक जीके के बारे में बताएंगे, स्टैटिक जीके में कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं।